नमस्कार। भारत सरकार ने 3 कानून बनाए हैं। पहला कानून है मंडी संशोधन, दूसरा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग और तीसरा आवश्यक वस्तु अधिनियम को पूरी तरह समाप्त करना। ये तीनों कानून में से 2 कानून जो है वो किसान के विरोध में और तीसरा कानून जो है वो आम उपभोक्ताओं के विरोध में है। अभी जिस प्रकार से जो किसान आंदोलन चल रहा है वो केवल अपने लिए नहीं, अपने लिए तो लड़ ही रहे हैं, लेकिन देश के आम उपभोक्ताओं की भी लड़ाई लड़ रहे हैं। जहां मंडी अधिनियम समाप्त किए हैं, जिन राज्यों में ये नियम नहीं है, मंडी व्यवस्था नहीं है, उन राज्यों में धान की कीमत या गेहूं की कीमत क्या है उसे सब लोग देख रहे हैं। उदाहरण के तौर पे 2006 में बिहार ने मंडी समाप्त कर दिया, शासकीय मंडी, और आज स्थिति ये है कि 1000 रुपये क्विंटल में धान बेच रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के बारे में सभी जानते हैं। एक बार ज़मीन हाथ से निकलने के बाद ये इस प्रकार के षड्यंत्र है कि किसान अपने खेत में मजदूर बनेगा। और तीसरा, आवश्यक वस्तु अधिनियम समाप्त करने के कारण से अब कोई भी व्यापारी, कोई भी पूंजीपति कितना भी अनाज अपने गोदाम में रख सकेगा, लेकिन सरकार उसमें कोई कार्रवाई नहीं करेगी। जो राज्य सरकारों का अधिकार था उसे भी छीन लिया गया। केंद्र सरकार तब हस्तक्षेप करेगी जब तक कि 99.99% मूल्य में वृद्धि नहीं होगी, तब तक कि वो हस्तक्षेप नहीं करेगा। इसका मतलब ये है कि उस सीमा में रहते हुए लगातार वृद्धि करते जाएंगे और स्थिति ये होगी कि जब अनाज का उत्पादन होगा उस समय वो खरीद लेंगे, और जब मंडियों से या किसानों के पास से जब अनाज समाप्त हो जाएगा उस समय में ये अपने हिसाब से पूंजीपति रेट तय करेंगे, जिसका सीधा सीधा संबंध आम उपभोक्ताओं का, उसका नुकसान आम उपभोक्ताओं को उठाना पड़ेगा। अभी तत्काल प्रभाव में तो किसान इसे प्रभावित हो रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में आम उपभोक्ता उसे प्रभावित होंगे। छत्तीसगढ़ में इस कानून से बचाव के लिए हमने मंडी अधिनियम संशोधन बिल विधानसभा में पारित किया है। हालांकि अभी तक के राज्यपाल से हस्ताक्षर होके हम सरकार को मिली नहीं है, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि वो मिल जाएगा। छत्तीसगढ़ में जहां हम लोगों ने अनाज खरीदी की व्यवस्था की है, समर्थन मूल्य में न केवल धान बल्कि गन्ना और मक्का की भी खरीदी हम करते हैं। हमारे यहाँ 2300 हमारे पास केंद्र है जिसके माध्यम से हम धान खरीदी करते हैं। 2000 से अधिक सोसाइटियाँ हैं। हमारे यहाँ पंचायतों की संख्या 11,000 है। तो हर 4 पंचायतों के बीच में एक धान खरीदी केंद्र है और 21 लाख किसान हमारे रजिस्ट्रेशन किए हैं। इस साल अभी तक के 84-85 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी कर चुके हैं, जो कि रिकॉर्ड है, और ये समर्थन मूल्य में है। 2018 में हमने 2500 रुपये क्विंटल में धान खरीदी किया। भारत सरकार ने कहा आप बोनस दे रहे हैं, इसलिए आपके चावल को एफसीआई में हम जमा नहीं करेंगे। ऐसी स्थिति में हमारे पास कोई रास्ता नहीं था। धान खरीदी हम समर्थन मूल्य में किए हैं, और उसके बाद राजीव गांधी किसान न्याय योजना के माध्यम से हमने किसानों को आदान दिया, और ये 10,000 रुपये प्रति एकड़ का, चाहे वो गन्ना उत्पादक हो, चाहे वो धान उत्पादक हो, चाहे मक्का उत्पादक। और इससे हमारे किसानों के हितों की सुरक्षा हुई, और यही कारण है कि हमारे यहाँ मंदी का कोई असर नहीं हुआ, जबकि देश पिछले 2 सालों से मंदी की मार झेल रहे हैं और हमारे प्रदेश में इसका असर नहीं है, चाहे किसान हो चाहे मजदूर हो। हमने उसी प्रकार से लघु अनुपज, हमारे यहाँ जंगल है, 44% हिस्से में जंगल है, तो लघु अनुपज की भी खरीदी की व्यवस्था हमने की और समर्थन मूल्य में किया है। और इसके कारण से वनों में रहने वाले हमारे, चाहे आदिवासी हों चाहे परंपरागत रूप से निवासी हों, उनके भी हितों की रक्षा हमने की है। तो जितना भी उत्पादन हो रहा है उसके खरीदी की व्यवस्था कर रहे हैं। अब इस साल से हमने कोदो कुटकी की भी खरीदी समर्थन मूल्य, भारत सरकार तो कोदो कुटकी कोई समर्थन मूल्य घोषित नहीं करती, लेकिन इस साल हम कोदो कुटकी की भी समर्थन मूल्य घोषित करेंगे और उसकी खरीदी की व्यवस्था करेंगे। दिल्ली में जो किसान आंदोलन हो रहा है, जिस प्रकार से हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने समर्थन किया है, हम भी पूरी तरह उसके समर्थन करते हैं। और जहाँ तक कि उसके समर्थन में रैली करने की बात है,
चूँकि अभी 31 जनवरी तक के हमारे छत्तीसगढ़ में धान खरीदी का काम चल रहा है, किसान अभी उसमें व्यस्त हैं। निश्चित रूप से आने वाले समय में एक बड़ी रैली छत्तीसगढ़ में भी हम करेंगे किसानों के समर्थन में, क्योंकि वो किसानों के हित में लड़ाई लड़ रहे हैं। और मैं उन्हें बधाई देना चाहता हूं कि 60 दिन होने के बाद भी वो अपनी बात पे बिल्कुल गांधीवादी तरीके से अनुशासन में रहते हुए शांतिपूर्वक ढंग से अपने बात मनवाने के लिए अड़े हुए हैं। मैं उन्हें बहुत बधाई देता हूं, बहुत सफल संचालन वो लोग कर रहे हैं। और मैं एक मुख्यमंत्री होने के नाते इस आंदोलन की पूरी समर्थन करता हूं। और आने वाले समय में यदि आवश्यकता पड़ी तो छत्तीसगढ़ में भी बड़े आंदोलन या बड़ी रैली उसके समर्थन में किया जाएगा। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।